और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से। फिर से शुरू हो सकती है इजराइल ईरान के बीच जंग। जी हां, इजराइल ईरान तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के चलते अब संकेत यही मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही शुरू हो सकती है जंग। नए सिरे से ईरान इजराइल की जंग के संकेत इस बयान के बाद मिल रहे हैं। सवाल अब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही यहाँ पर सीज फायर का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा था कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर हमेशा के लिए ही होगा, इसकी कोई अवधि नहीं है। ये सीज फायर दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा रहेगा। नेतन्याहू ने बयान दिया, हाल ही में बयान दिया कि जो सीज फायर हुआ है, जो फैसला लिया गया है, वो ऐतिहासिक फैसला है यहाँ पर दोनों देशों की शांति को देखते हुए। और वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जल्द ही एक बार फिर से यहाँ युद्ध शुरू हो सकता है, वॉर शुरू हो सकती है। जंग का संकेत इसको माना जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा होगा क्या? और अगर ऐसा होगा तो फिर सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान पर फिलहाल यकीन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि लगातार वो अपने बयानों से बदलते रहे हैं। ऐसे में अब ये बयान दिया है तो इसके बाद क्या एक बार फिर से यहाँ पर तनाव जो है वो बढ़ता नजर आएगा मिडल ईस्ट में? क्या एक बार फिर से इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी शुरू कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल भी स्थगित नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे भी जारी रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा संकेत दे दिया है कि जल्द ही यहाँ पर एक बार फिर से नए सिरे से युद्ध दोनों के बीच में हो सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या ये हालात अभी देखे जाएंगे दोनों के बीच में तनाव के फिर से, या फिर कोई और ही रणनीति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। इजराइल और ईरान तनाव पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा ये बताते हैं आपको। ईरान इजराइल में लगातार तनाव जारी है, इसके बीच युद्ध कभी भी हो सकता है, ये संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ईरान परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं परमाणु प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ये कहा जा रहा है। हिरोशिमा जैसा हमला किया गया है तब जंग रुकी है, ये कहा गया। हम हमला नहीं करते तो जंग नहीं रुकती, ये कहा गया। जंग में हुए नुकसान का आकलन जो है वो अभी किया ही जा रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर लगातार जो बयान अब सामने आ रहे हैं, इसके बाद तो हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से संकेत एक ही मिल रहे हैं कि क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े होंगे, एक बार फिर से हमलों का सिलसिला देखा जाएगा क्या? अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही विदेशी मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है श्रुति जी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, जो हम पहले से ही कहते आए हैं, लेकिन इसी बीच खुद ही सीज फायर का ऐलान करते हैं, खुद ही अब संकेत देते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में एक बार फिर से जंग जो है वो नए सिरे से शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल तो जो मुझे दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जंग जो है ये ट्विटर पे चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आप कह चुकी हैं, वो कुछ भी उटपटांग बात शुरू कर देते हैं। वो कहीं से कहीं का तार कहीं से जोड़ देते हैं और अपने आपको एक बहुत बड़ा लीडर दिखाने के चक्कर में एक नोबेल पीस प्राइज की आशंका रखता वाला इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। और इसका जवाब खमेनी के अकाउंट की तरफ से भी आ रहा है। वो भी बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि इतना बड़ा मुंह मत रखिए कि आप बोल सके कि आप ईरान को हरा चुके, या ईरान को अब सरेंडर करना चाहिए यूएस के सामने। अब ये सारी बातें जब ट्विटर में आपस में ये लड़ रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से दो जो पहलू मैं पहले भी कह चुकी थी कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोला गया था कि वहां पे अब आपका जो है कार्गो के ऊपर हम पार्लियामेंट्री तरीके से उन्होंने एक जो रूल पास किया था कि हम वहां से पास नहीं करने देंगे, वो बंद कर देंगे। और दूसरा उन्होंने पार किया था कि IAEA को अब हम नहीं मानते, उनको हमारे देश में आकर कोई भी आगे कार्रवाई करना, इंस्पेक्शन करना और कोई भी हम पे सैंक्शन लगाना हम पे लागू नहीं है। तो अब ये दो चीजों के चलते दुनिया चाहती है, दुनिया माने जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि ईरान दोबारा से टेबल पे आए, बात करे और दोबारा से उसके न्यूक्लियर की जानकारी उनको अंदर से हासिल हो, क्योंकि IAEA नहीं जा सकी अंदर अब। तो अब 400 kg का एनरिच यूरेनियम जो है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो कहीं है, लेकिन कितना है, कितना एनरिच्ड है, उसका आगे क्या किया जा रहा है किसी को नहीं पता।
दुनिया चाहती है ईरान आगे आए, बैठे, बात करे, आगे न्यूक्लियर की बात ले जाई जा सके, आगे जो इनका JCPOA का एक संसद सैंक्शन आने वाला है अक्टूबर 2025 के अंदर, उससे पहले पहले नए रूल्स रेगुलेशंस बिठा दिए जाए, और ईरान ने टेबल पर बैठने से इनकार कर दिया है। तो अब जो स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही हैं वो एक दबाव बनाने का तरीका है कि अगर आप टेबल पे आके बात नहीं करेंगे तो ये मत समझिए कि मैंने अगर सीज फायर घोषित किया है तो वो ताउम्र चलेगा, ये मैं तोड़ भी सकता हूँ और दोबारा लगा भी सकता हूँ। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जब इच्छा होगी, जब वो किसी चीज़ को रोकना चाहेंगे तो उस वक्त वो अटैक करना शुरू करेंगे, इजराइल अटैक करना शुरू करेगा, और जब उन्हें लगेगा कि नहीं अब थोड़ा शांति का वक्त है और मैं शांति का ऐलान करता हूं, उसके बाद अपनी छवि को बेहतर करता हूं, तो उस वक्त वो ऐसा ऐलान भी करेंगे। हालांकि अमेरिका में जो देखा गया था कि जो ऐसे अटैक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करवाया गया था ईरान पर, उसके बाद अमेरिका में भी तनाव जो है वो चरम पर आने लगा था, प्रोटेस्ट हर जगह पर होने लगे थे। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो शांति दूत बनकर उस वक्त उन्होंने दिखाया हो। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, इसका भी रुख करेंगे। इजराइल के साथ सीज फायर के बाद पहली बार खामेनेई बोले हैं। खामेनेई ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिका को जड़ा करारा तमाचा। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका में घुसा, अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल को तबाह कर देते, ये कहा है खामेनेई कि ये प्रतिक्रिया यहाँ पर सीज फायर के बाद पहली दफा आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो इस बार तो इजराइल को तबाह ही कर देते। इजराइल को कड़ा तमाचा जो है ईरान की तरफ से जड़ा गया है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे सोडी सर का। सोडी सर, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे, कब क्या कह जाएं, कब अपने बयानों से पलट जाएं, इस वक्त कुछ अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। फिर से यहां पर खबरें हैं कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में, ईरान इजराइल के बीच में युद्ध होगा। इसी बीच खामेनेई ने भी अब एक बड़ा संदेश दिया है, प्रतिक्रियाओं की लड़ाई तो थमी नहीं, भले ही सीज फायर हो गया हो। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इजराइल ईरान पे दोबारा हमला जरूर करता अगर ईरान ये युद्ध हार गया होता, लेकिन ये 12 दिन का युद्ध ईरान साफ तरीके से जीत चुका है। जिस तरह से इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद हो गई, जिस तरह से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया, जिस तरह से इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइल की किल्लत होनी शुरू हो गई, जिस तरह से रोज 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा था इजराइल की अर्थव्यवस्था को ईरान के साथ लड़के, और ये वहां के बैंक ऑफ इजराइल के चेयरमैन ने कहा कि अगर 1 महीना इजराइल ईरान जंग चलेगी तो इजराइल को 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। इजराइल किसी हालत में नहीं था इस जंग को लंबा खींचने के लिए, बल्कि इजराइल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान पे किया, ये आने वाले समय में इजराइल के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि पूरी दुनिया सोच रही थी ईरान 1-2 दिन में पूरा टूट जाएगा, भस्म हो जाएगा, खामनी मर जाएगा, वहां सारी जनता सड़क पे आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल ने बिल्कुल साफ जीत हासिल की है, जिसे मिलिट्री भाषा में कहते हैं पायरिक विक्ट्री, जिसका खुलासा मैं बाद में करूंगा। तो पिंकी जी, इजराइल किसी हालत में नहीं है ईरान के साथ कभी भी जंग करने के लिए आने वाले समय में। अब ईरान बहुत और ताकतवर होगा, क्योंकि चीन और रूस ने खुला समर्थन दे दिया है। चीन और रूस ने कह दिया हम पूरी परमाणु शक्ति की पूरी जानकारी देंगे, और जिस तरह से इस साल के एंड तक ईरान के पास नया एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, इजराइल कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा। ये एक सबक पूरी दुनिया के देशों के लिए है कि किसी भी देश पे हमला करने से पहले कई बार सोचो, सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजनिंग के लिए हमला मत करो, जो नेतन्याहू ने किया, क्योंकि नेतन्याहू दिखाना चाहते थे अपनी आवाम को कि वो इजराइल के महान नेता हैं। देखिए किस तरह से इजराइल को हानि पहुंची। जो 18 महीने से इजराइल गाजा पट्टी में करा था, वो 12 दिन में ईरान ने इजराइल में किया। तो यानी कि अब पूरा जो समर्थन मिल रहा है उसी का ये असर है, इसीलिए यहाँ पर जो जुबानी जंग है वो रुकी नहीं है, भले ही सीज फायर जो है वो हो गया हो, लेकिन इसी के साथ बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में जो है वो सामने नजर भी आ रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट में कभी भी
जो है यहाँ पर आग एक बार फिर से सुलग सकती है। एक और बड़ी जानकारी सर सामने है, उसका रुख करेंगे। खामनेई के खात्मे को लेकर इजराइल ने बयान दिया कि सीजफायर के बाद इजराइल ने के रक्षा मंत्री ने कहा खामनेई को खत्म करना चाहते थे, मौका नहीं मिला है। खामनेई हमारी पहुंच में होता तो मार देते। खामनेई को मारने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को इजराइल खत्म करना चाहता था। अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था और हमें खामनेई को मारने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बयान दिया है। श्रुति जी, देखा जाए तो जब यहाँ पर तनाव चरम पर था उस वक्त अमेरिका की तरफ से एक बयान आया था जिसपे कहा गया था कि हमें मालूम है कि खामनेई कहां पर है, वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, वो हमारी पहुंच में ही है, लेकिन उसे अभी हम मारेंगे नहीं, ये बयान दिया था। इधर इजराइल अब कह रहा है कि खामनेई हमारी पहुंच में नहीं आया, नहीं तो हम उसे ही उसी वक्त मार देते और इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल पिंकी जी, जब आप ये न्यूज़ कह रही थी तभी मेरे ध्यान में वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जब उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि आप कौन से बिल में जाके छुपे हैं और हम आपको छुपे रहने दे रहे वाले हैं, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, जाओ, हमने आपकी जान बख्शी। इस हिसाब से उन्होंने बात करने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर इजराइल अगर ये कह रहा है, अगर अमेरिका के पास जानकारी है तो वो कहां से आ रही है? मोसाद से ही आ रही है। मोसाद जो है वो इजरायली इंटेलिजेंस है, मतलब वो उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बड़ी बात थी वो एक गीदड़ भक्की ही थी, उनको ये जानकारी नहीं थी। अगर इजराइल के पास सचमुच की जानकारी होती तो उन्होंने उसी समय इतना बड़ा अपना जो सांप है वो मार के उसका सर कुचल के आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि जहां खमेनी गिरे वहां अयतुल्ला रजीम का पूरा वो हिल जानी थी तक, क्योंकि उन्होंने 30 लीडर मारे हैं उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करी हैं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म करी हैं। बहुत बड़ा नुकसान ईरान को भी पहुंचा है और ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक है क्यों उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन है 30 साल के। तो ऐसे में जब वो जंग लड़ रहा है और उसका खमेनी गायब हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी के साथ कॉन्फिडेंस जो इतना हाई ईरान का नजर आ रहा है, तो ये पीछे की ताकतें ही हैं जो लड़ने के लिए फ्रंट फुट पर खड़ा है ईरान। और इसी के साथ वो लगातार यहाँ पर धमकियां भी दे रहा है इजराइल को भी, अमेरिका को भी, और किसी से भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोडी सर, ये दो तरह की प्रतिक्रिया है। इजराइल कह रहा है कि हमारी पहुंच में नहीं थे खामनेई, इसलिए हम मार नहीं पाए, नहीं तो उसी वक्त खात्मा करना था, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं। अमेरिका कहता है कि हमें पता है कहां छिपा बैठा है। तो क्या ये किसकी बात में सच्चाई मानी जाए और क्या इतना आसान है कि खामनेई को ढेर कर देना? पिंकी जी देखिए, इजराइल इस बारे बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि इजराइल खामनी को मारना चाहता था, लेकिन खामनी ऐसी जगह छुप गए थे कि इजराइल उसे मार नहीं पाया। अन्यथा पहली मिसाइल इजराइल ने खामनी पे दागनी थी, क्योंकि इजराइल के लिए कोई अगर जीवित आदमी सबसे बड़ा खतरा माना जाता है इजराइल के लिए तो वो खामनी है। तो इजराइल तो कभी नहीं छोड़ता खामनी को। इजराइल ने ईरान के 30 बड़े जनरल और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा, और जो कि इतने बड़े खतरे नहीं थे जितना खतरा खामनी माना जाता है इजराइल के लिए। तो इजराइल क्यों नहीं मारता खामनी को? तो इजराइल इस बात में तो बिल्कुल सच कह रहा है। दूसरी बात, ईरान को पता था कि पहला टारगेट खामनी होगा, इसलिए जैसे जैसे जंग के संकेत हो रहे थे कई दिन पहले ही खामनी को छुपा दिया गया, जो कि नॉर्मल बात है। जब युद्ध होता है तो जो बड़े नेता होते हैं वो बंकर में जाते हैं। हर देश में ये बंकर सिस्टम होता है जिसमें वक्त आने पे उस देश के नेता जाते हैं। अमेरिका में भी है, इजराइल में भी है, तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ वॉर प्लानिंग, वॉर स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन पिंकी जी, हमें एक और चीज यहाँ पे ये समझनी होगी कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक 12 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जहां कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान का ये कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, गॉड ब्लेस ईरान, ईरान में सुख हो, शांति हो। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक कहता है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के जरिए शांति, ये चीज ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सिखाई। हालांकि ईरान के पास कोई ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, हालांकि ईरान की एयरफोर्स बहुत पिछड़ी है बनस्पत अमेरिका, लेकिन ईरान के पास जो था, जिसकी खबर इनको पूरी तरह से नहीं थी इजराइल और अमेरिका को, वो था उनका मिसाइल सिस्टम। 4000 से ज्यादा उनके पास मिसाइलें थी, और जब उन्होंने 20 जून को बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज की, तब नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया और कहा कि इजराइल बर्बाद हो जाएगा, कुछ करो, हमारी मदद करो। ट्रंप इस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। ट्रंप इस दबाव में
वो उन्होंने 21 जून को तड़के सुबेरे ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया और उसकी खबर पहले ईरान को दे दी। तभी वहां पे एक आदमी नहीं मरा। आप ये हम यकीन भी कर सकते हैं, ये हम सोच भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े बम गिराए गए और एक भी आदमी ना मरे ईरान में। यही चीज ईरान ने की जब 2 दिन बाद ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पे हमला किया कतर में, तो उसने जानकारी पहले अमेरिका को दे दी और अमेरिका ने वहां पे सारे 13,000 जो सैनिक थे अल उदैद एयरबेस में, उनको वहां से निकाला। यानी अमेरिका और ईरान ने पूरी जानकारी हमले की एक दूसरे को दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते थे अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मरा और उसका शव जिस दिन अमेरिका पहुंचा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये पूरी अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजी थी। इजराइल को तो भारी चपेट पड़ रही थी और इस पूरे युद्ध में ईरान इस्लामिक दुनिया का, ईरान मिडिल ईस्ट का सरताज बादशाह बन के निकला है। और आने वाले समय में जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, हम आपके चैनल पे, आपके शो पे कुछ समय बाद ये भी डिस्कस कर रहे होंगे ईरान को जब परमाणु हथियार मिलेगा, क्यों वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन ईरान को बिल्कुल सोडी सर, आप बिल्कुल सही मिल कह गया। रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये हलचलें देखी जा रही हैं वो दिन दूर नहीं है जब हम ये खबरें बता रहे होंगे कि अब हाँ न्यूक्लियर पावर जो है ईरान के पास भी आ चुकी है। भले ही फिलहाल ये खबरें आ रही हो कि अमेरिका और इजराइल जो है वो संयुक्त रूप से ये संदेश दे रहे हैं ईरान को कि आप एनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई असर इसका भी नजर नहीं आएगा। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी जो है वो सामने है, उसका रुख करेंगे। ईरान पर इजराइल की बड़ी आर्थिक चोट देखी गई। ईरानी सेंट्रल बैंक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है फंडिंग, ये बताया गया है। ईरानी सेंट्रल बैंक को यहाँ पर जिस तरीके से अब घेरे में लिया गया है, कहा जा रहा है कि इजरायली हितों के खिलाफ ये काम कर रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए यहाँ पर ये फंडिंग कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में अब ये आर्थिक चोट भी जो है वो देखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त के, ईरान पर इजराइल ने बड़ी आर्थिक चोट मारी है, जिसके तहत ईरानी सेंट्रल बैंक को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और साथ ही ये कहा गया कि इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग कर रहा था। और अब यहाँ पर आर्थिक तौर पर भी ईरान को कमजोर करने की एक कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से देखी जा रही है। श्रुति जी, अब आर्थिक तौर पर भी ये मार जो है वो शुरू होने लगी है। जिस तरीके से ईरान के सेंट्रल बैंक को लेकर कहा जा रहा है कि आतंकी एक संगठन इसको घोषित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग कर रहा था। ये कोई नई बात तो है नहीं पिंकी जी, ये हम सबको हमेशा से ही पता है कि ईरान का हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, इन सब की तरफ टेरर फंडिंग है। वो आइडियोलॉजिकली भी उनको सप्लाई करता है, पैसे भी देता है, उनको हथियार भी देता है, उनका मनोबल भी बढ़ाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ईरान टेरर फंडिंग करता है। ईरान ने जो ये प्रॉक्सी वॉर, नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रॉक्सी वॉर का जाल बिछाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये पूरा का पूरा जाल जो है ये इजराइल की तरफ है, ये और किसी नेशन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इजराइल की तरफ अग्रसर रहता है हमेशा। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो उन्होंने अब सैंक्शन लगाए हैं, ये चेतावनी दी गई है आयतुल्लाह खमेनी को कि अगर आप न्यूक्लियर टॉकिंग टेबल पर नहीं आएंगे तो हम बिना उसके भी आप पे आर्थिक दबाव डाल के आपकी देश की कमर तोड़ देंगे। तो एक श्रुति जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है। इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन सोडी सर का चाहूंगी। सर, समय की पाबंदी, एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर। देखिए पिंकी जी, जितने भी प्रतिबंध आप ईरान पे लगा लीजिए, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 साल से प्रतिबंध लगे हैं, ईरान कोई रुका? ईरान ने महाशक्ति अमेरिका और एक बड़ी सेना इजराइल जैसे को उसने मात दे दी। तो जितने आर्थिक प्रतिबंध दुनिया ने लगाने लगा लो, ईरान वही करेगा जो वो चाहेगा, क्योंकि उसे 2 दूसरी महाशक्तियों का समर्थन है, रूस का और